जिस तरह आज एनडीए की सरकार बनी, यानी कहें कि बिहार में नीतीश सरकार का 9वीं बार मुख्यमंत्री बने और एनडीए का ही बिहार विधानसभा में अध्यक्ष चुना गया। लेकिन जिस तरह अवध बिहारी चौधरी पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अवध बिहारी चौधरी कौन है मैं आपको बताता हूं। ये अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन के तरफ से बिहार विधानसभा का स्पीकर थे। इनके विरुद्ध जब बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का शपथ लिए तो उसके बाद बिहार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आवेदन देकर आज उनका एनडीए और महागठबंधन का फ्लोर टेस्ट था। फ्लोर टेस्ट में जिस तरह तेजस्वी ने कहा कि खेला होगा, खेला को क्या कहे, खेला तो तेजस्वी जो बिहार के आरजेडी के तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं उन्हीं पर खेला हो गया। उनका जैसा कि मैंने बताया कि 3 विधायक एनडीए के पक्ष में वोट दिए। फिर नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो बात वही हो गई कि आप राम के दशरथ जैसा हाल कर दिया। गलती आपका नहीं है, कैकेयी का था। कैकेयी कौन था? बीजेपी वाले, उन पर तंज कसा तेजस्वी यादव ने। तो आपने बनमास हमको दे दिए हैं। कोई बात नहीं, मैं जनता के पास जाऊंगा और जनता के पास जाऊंगा, मैं सारी बातें जनता तक रखूंगा। लेकिन आपा खोते हुए इतने ही तेजस्वी यादव ने नहीं बोला। उनके 3 जो विधायक प्रहलाद यादव, चेतन आनंद और नीलम देवी ने के विरोध में बोला कि आप लोग जहां भी गए हैं मेरी शुभकामनाएं हैं, आप वहीं रहिए, अगर जरूरत पड़ा तो आप मेरे साथ भी रहिए। लेकिन इतना पर भी नहीं रुके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि पुनः अगर आपको लगे कि एनडीए में आपको दिक्कत है तो मैं पुनः फिर समर्थन दूंगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इस स्थिति में जनता किसके पक्ष में है? अभी तो जिस तरह आरएनए न्यूज़ ने इसके पहले जो हम लोगों ने न्यूज़ दिखाया था कि एनडीए की ही सरकार बनेगी और बिहार विधानसभा गवाह बनेगी, तो आज वाकई में एनडीए का जीत हुई और नीतीश कुमार की सरकार बन गई। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा, आप मेरे आरएनए न्यूज़ पर जरूर देखिए। और मैं एक बार आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। माननीय दोनों सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने। बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीएम बने। इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी में आपकी मां हुई ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे। आपके दल में नहीं? अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है। हमें खुशी है कि साथ में 2 डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने। स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया। एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। तो ये आप सोचे थे कि नहीं विजय बाबू? अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टर्म में
एक टर्म में स्पीकर भी, डिप्टी सीएम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा। देखिए, हम आप लोग से उम्र में छोटे हैं। अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है क्या बोले थे? और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर विशेष तौर पे हमने बोला था, हमने साइंटिफिक अध्ययन किया, रिक्त पदें हैं इतनी इतनी है, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया, उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। आप बताइए, आपको याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाह रहे थे, हम तो नहीं आना, आपके साथ आना चाहते थे। ये बात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार 2024 के चुनाव में हम लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के मोदी जी को हराने का काम करें। तब हमने क्या कहा था मुख्यमंत्री जी, याद है? विजय जी हैं, आप भी सामने हैं। हम कहते मुख्यमंत्री जी, हम सरकार में नहीं आएंगे, हम बाहर रह करके आपको समर्थन देंगे और आपके सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, आप चलाइए सरकार, निफिक्र होकर के चलाइए, क्योंकि हम लोगों का भी लक्ष्य है कि भाजपा को देश से भगाने का काम करे। उस सांप्रदायिक शक्तियों को, जो विचारधारा है, जो समाज में जहर बोने का काम करती है, उसको हम लोग भगाने का काम करें। इसीलिए ना हम लोग एक साथ आए थे, और तो कोई कारण नहीं था। अब हम को बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाएं। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था। लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके पास। आज ये था विजय बाबू देख लेंगे, देखते ही रह रहे हैं, अभी तक फैलवा करवाए भी नहीं के कैबिनेट में। तो जीविका लोगों का तो आशा दीदी लोग का मानदेय वाला करवा दीजिएगा, आशा ममता। हम लोग के सरकार में हम लोग सबका राय बना था, जिसमें जितने आप लोग सब लोग मीटिंग में थे, सब लेफ्ट के पार्टी सब नेता को आप बुलाए थे, इसमें आपका भी निर्णय था, हम नहीं मना कर रहे हैं। आपका काम किया है, उस पर हम उंगली नहीं उठा रहे। आपने काम किया, मानदेय बढ़ाया, हम लोग का भी साथ रहा। हमने भी बोला कि भाई ये कर रहे हैं, ये भी कीजिए, ये भी कीजिए। जो जितना मुंह था उतना हम कहते थे इज्जत सम्मान से। ठीक है, ठीक। अपने मुंह से ज्यादा हम नहीं कहते थे। तो हम तो एक चीज और, शांति शांति शांति। अब हम कंक्लूड करेंगे। बस अब आप लोगों की सरकार बनी है, आप लोगों की जो सरकार बनी है, हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार जो है, हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन नीति को आप लोग जरूर लागू कराइएगा। सम्राट जी, इधर उधर सिद्धार्थ जी को ना भेजा जाए, सिद्धार्थ जी का मत सुनिएगा। ओल्ड पेंशन नीति आप करवाइए, क्रेडिट हम आपको देंगे। ओल्ड पेंशन। और अब तो विजेंद्र जी को जब भी देखते हैं तो हमको केंद्र का योजना में कितना घटौती कर दिया बिहार के लिए, वही याद आता है। केंद्र सरकार ने ही किया, वो किया, जब के बोलो, ये किया, वो किया। तो ये सब ठीक है, लेकिन अब क्या इस पे जाए। अब मुख्यमंत्री जी तो आग बबूला हो जाते थे कैबिनेट में, कोई भी प्रस्ताव में अगर केंद्र का जितना भी अंश था
शेर था, अगर केंद्र का नाम आए तो भाग उसको फाइल हटाओ, कौन लिख दिया, हटाओ, केंद्र कोई मदद नहीं करता है। तो अब जरूर मुख्यमंत्री जी जो है, केंद्र जो पैसा दे, हमको पता है कि कहाँ दे रहा है बिहार को, लेकिन कुछ देता है तो वो मोदी जी के पॉकेट का नहीं है, बिहार के लोगों का है, वो जरूर लीजिएगा, इसमें कोई नहीं। आज जिसको भी स्वास्थ्य मंत्री बनाइएगा, प्रत्यय अमृत जी से पूछ लीजिएगा, एगो कार्ड बनता ना जिसका मोदी जी प्रचार करते हैं, बिहार का भी वैसे ही योजना हम लोग लाए हैं कि जो मजदूर बाहर रहेंगे उनका 5 लाख तक का जो है तुरंत, अब क्या होता, पहले रिवर्स होता था, इलाज करा लो तो बाद में पैसा अपना दो, फिर बाद में पैसा भंजाते रहो, इसमें क्या पहले ही पैसा इमीडिएटली जो है मिल जाएगा। ये सब काम करा दीजिए। बाकी डबल इंजन की सरकार हो गई है आप लोगों की, तो हमको पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी से आप मिले होंगे तो आपने विशेष पैकेज की मांग की होगी, लेकिन विशेष पैकेज नाम देकर के अंदर गुब्बारा नहीं होना चाहिए, और कम से कम विशेष राज्य का तो दर्जा दे दे। हम लोग तो निकलने वाले थे ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, चलिए आप नहीं कीजिएगा, अब तो आप पे तो सब लोग कब्जा न कर लिया है, उसको हम ही आगे हम लोग लड़ेंगे, काम करेंगे। ठीक, तो कृपया समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय, हम सभी अपने महागठबंधन के साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस लड़ाई में आप लोगों ने हम लोगों का साथ देने का काम किया है, और आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहिए, कभी कोई बात होगा, कुछ भी अगर कोई बात हो तो हम हाजिर हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जिसमें है लंबे स्ट्रोक वाला दमदार इंजन। टफ वो है जो आसानी से खींचे बड़े से बड़े औजार। टफ वो है जो चलता रहे बिना रुके, बिना थके, और दे 6 साल की वारंटी। पेश है नई महिंद्रा SP+ सीरीज। टफ हरदम। भरोसा है, समझौता नहीं। आज ही घर ले आइए अपने हीरो, जिस पर है करोड़ों का भरोसा और जिसमें है वर्ल्ड क्लास मल्टी सेंसर टेक्नोलॉजी, जो आपको दे बेजोड़ माइलेज और मजबूती। हमारे यहाँ एक्सचेंज सुविधा एवं फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ हीरो की सभी गाड़ी जैसे स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ग्लैमर, एक्सट्रीम 160 एवं स्कूटी के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता श्री ओम साई ऑटो, गया कॉलेज के सामने। हमारा नंबर 7574826963।